ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीर वाणी उस कर्म को जाने, वो कर्म जो प्रभु श्री राम भी अपने कर्म को नहीं मिटा सके। जितने भी सत्पुरुष गुरु वो जो इस संसार में देह लेके आते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं वो उनको अगले एक देह में उनको कर्म को झेलना पड़ता है। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास किया, कर्मों को झेला, तो कोई भी अपने कर्म से छूट नहीं सकता। और जो फल देने वाला है वो अपने फल को कैसे मिटा सकता है। अगर फल मिटा सकते तो प्रभु श्री राम भी वो 14 वर्ष का वनवास क्यों झेलते। तो आइए कबीर वाणी श्रवण करते हैं। कबीर घट में राम है, कबीर घट में राम है, रजक मौत जीव सार। कबीर घट में राम है, रजक मौत जीव सार। कहा जुचारा मनुष्य का, कहा जुचारा मनुष्य का, कलम धनी के हाथ कबीरा, कलम धनी के हाथ। कबीर घट में राम है, रजक मौत जीव साथ। कहा जुचारा मनुष्य का, कलम धनी के हाथ। प्रभु घर घर में विद्यमान है। जीवन और मृत्यु जीव के साथ है। जीवन है वो मृत्यु है, वो जीव के साथ है। इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है। कहा जुचारा मनुष्य का, आगे बता रहे हैं, जबकि लेखनी प्रभु के हाथ में है, कलम धनी के हाथ। वो प्रभु, वो धनी, वो कन्हैया उसी के हाथ में है। फल देने वाला वो प्रभु है। भगवान कृष्ण ने भी अध्याय 2 में कहा है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में किसी का अधिकार नहीं है। जो फल है, जो एक रचयिता ने रच रखा है, उसके अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है। क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जैसा ये मानव कर्म करता है, इससे जीव छूट नहीं सकता। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जैसी कामना होती है, जैसी तृष्णा होती है, जैसी इच्छा होती है, उस देह को छोड़ते समय उसी के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिल जाता है, जो लास्ट इच्छा होती है। और जो उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार वो अगला जीवन अपना भुगतता है। तो आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं। कबीर रेखा कर्म की,
कबहु न मिटे है राम। मेटनहार समर्थ है, मेटनहार समर्थ है, समझ किया है काम कबीरा, समझ किया है काम। कबीर रेखा करम की, कबहु न मिट है राम। मेटन हार समर्थ है, समझ किया है काम। राम भी कर्म की रेखा नहीं मिटा सकते, वो इसमें समर्थ हैं। कबीर रेखा कर्म की, कबहु न मिटे राम। परंतु विचार कर उन्होंने जो कर्म फल दिया है वो कैसे मिटा सकते हैं। जो फल देने वाला है वो कैसे उस फल को मिटा सकता है। तो जबकि पूरी वो सामर्थ्य है, लेकिन एक प्रभु की लीला अपरंपार है, जिसने जो कर्म किया वो उसको झेलना ही झेलना है। उस फल उसके हाथ में नहीं है। इसी सोचकर इस कर्म का फल भुगतना है, तो कर्म को एक गुरु के, एक प्रभु के समर्पण कर दें, तो शायद जो कर्म करें, तो आप को तो कर्म करना ही है, लेकिन उस प्रभु को समर्पण करके करें तो आप, वो प्रभु आपको बचा सकता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ रहते हुए झेलना पड़ते हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष अपने कर्मों को झेला, तो बचता कोई नहीं है, बस उस प्रभु को समर्पण करके जिए, वही आपकी रक्षा करने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग उसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।